तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी लोगों का माई पाठशाला पे। वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिएगा और वीडियो के आखिरी में फिलर फॉर्म में क्विज मिलेगा। इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। आपको पता होगा भारत और चीन के बीच जो लड़ाई हुई है, अभी थोड़ी सी जो झड़प हुई है, उसमें 20 भारतीय लोगों की, मतलब भारतीय जो सेना थी उसमें 20 लोगों की जान चली गई, वो लोग शहीद हो गए और ये बहुत ही दुखद रहा, बहुत ही ज़्यादा खराब। इसलिए इस बात का ज़रा ध्यान रखिए कि आप जितना हो सकता हो अपने देश के लिए, अपने लिए जिस तरीके से भी आप सपोर्ट कर सकते हैं आप सपोर्ट कीजिए। तो द हिंदू में तो उस पे लेकर एडिटोरियल नहीं लिखा था, बट मुझे लगता है कि आज उस पे एडिटोरियल आ जाएगा। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एडिटोरियल में इस घटना को जगह दी। तो कुछ इस तरह से है सेशन। पहला वर्ड हमारे पास है डेंट। देखो डेंट क्या होता है, जैसे गाड़ी जब टक्कर खाती है तो आप देखते हो कि वो गाड़ी थोड़ी सी उसमें स्पेस बन जाता है, हॉलो स्पेस बन जाता है, या फिर कह लो पिचक जाती है, तो दैट इज कॉल्ड डेंट। ये तो एक सेंस हो गया। दूसरा सेंस है टू डैमेज समबडीज कॉन्फिडेंस एंड रेपुटेशन, किसी के कॉन्फिडेंस एंड रेपुटेशन को खराब करना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड डेंट। इरोड करना, डिमिनिश करना, अंडरमाइन करना और हॉलो करना, ये आपका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम के तौर पे सप्लीमेंट, इंक्रीज और बूस्ट, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। और क्या लिखा गया कि 18 मोदी जिनपिंग मीटिंग्स, 18 मोदी और जिनपिंग के बीच की जो मीटिंग थी उसके बारे में, कॉमा और पैक्ट और समझौते के बारे में। और फिर ये कॉलम लगा के बोला गया, हेडिंग है ये, किलिंग्स ब्रीच, जो किलिंग्स हुई है, जो हत्या हुई है, वो ब्रीच कर देता है, मतलब वो तोड़ देता है ना, एक तरह से कॉन्सेंसस को, जो एग्रीमेंट बना हुआ है। एंड डेंट, और डेंट करता है किसको? डिप्लोमेसी को। तो डेंट करने का मतलब एक तरह से उस रेपुटेशन को, वो जो भी डिप्लोमेसी बनी हुई थी पिछले 4-5 सालों से, बहुत सारी मीटिंग हुई थी मोदी और जिनपिंग के बीच, पर वो सारी मीटिंग धरी की धरी रह गई, जो ये घटना हुई है कल की, और जिसमें 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास विशिएट करना। विशिएट का मतलब होता है किसी चीज के इफेक्ट को रिड्यूस करना, खराब करना। तो सिनोनिम के तौर पे आपका स्पॉइल हो सकता है, मार हो सकता है, डिवेल्यू हो सकता है, डिवेल्यू, और फिर इनवैलिडेट हो सकता है। ठीक है, ये आपके सिनोनिम हो गए। ये एक अच्छा वर्ड हो सकता है, मार। एंटोनिम के तौर पे सपोर्ट, वैलिडेट और प्रोटेक्ट करना, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा। और ये जो घटना हुई है उस पर आगे लिखा गया, इट हैज द पोटेंशियल to vitiate and undermine the disengagement agreed upon only a few days ago between senior military officers on both sides। एक बार फिर से सुनो कि ये जो हुई है, मतलब ये जो बातें हुई है, जो घटना हुई है, इसके अंदर पूरी संभावना है, वो पोटेंशियल है, संभावना है कि वो विशिएट कर दे, खराब कर दे और कमजोर कर दे डिसएंगेजमेंट को, मतलब कि लड़ाई धीरे धीरे कम होने वाले चांसेस बन रहे थे, काफी सारी बातचीत हो रही थी, उसको खराब कर दे। कौन सा डिसएंगेजमेंट? जो मतलब एग्री किया गया था ओनली अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले, किसके बीच? तो बिटवीन सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स के बीच। और विशिएट करेगा, अंडरमाइन करेगा और हार्डेन कर देगा, मतलब जो किसको? स्टैंड ऑफ को। तो जो स्टैंड ऑफ की स्थिति है उसको और खराब कर देगा, मतलब अब स्टैंड ऑफ की जो स्थिति है वो बननी और मुश्किल हो जाएगी। किसके बीच? बिटवीन द टू कंट्रीज, तो दो देशों के बीच। ये जो घटना हुई है इसके पास पूरा पोटेंशियल है कि वो खराब कर देगा, कमजोर कर देगा डिसएंगेजमेंट को, जो तैयार किया गया था केवल कुछ दिन पहले बिटवीन सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स ऑन बोथ साइड्स, और हार्डेन कर देगा उस स्टैंड ऑफ को जो कि दोनों देशों के बीच है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्रोवोकेशन। प्रोवोकेट वर्ब होता है उकसाना, इसी का नाउन फॉर्म है प्रोवोकेशन, द एक्ट ऑफ डूइंग और सेइंग समथिंग डेलिबरेटली इन ऑर्डर टू मेक समबडी एंग्री और अपसेट, किसी को नाराज और अपसेट करने के सेंस में। सिनोनिम के तौर पे स्टिमुलस, इंसाइटमेंट, इंस्टिगेशन और प्रोडिंग हो पाएगा। एंटोनिम के तौर पे डिस्करेजमेंट, हिंड्रेंस और प्रिवेंशन हो पाएगा। तो क्या लिखा गया कि जो ये प्रोवोकेशन है, जो ये एक्ट है ना, जिस तरह से हुआ है ये भारत और चीन के बीच, वो बड़ा सीरियस है। इज ग्रेव, ग्रेव का मतलब सीरियस, और डैश देके बोला जा रहा है, दिस इज नॉट द टोल टेकन बाई एन एक्ट ऑफ टेरर बाई ए नॉन स्टेट एक्टर। दिस इज नॉट द टोल, ये वो डैमेज नहीं है, ये वो नुकसान नहीं है जो कि लिया गया है किसके द्वारा? किसी एक्ट ऑफ टेरर के द्वारा, है ना, टेकन बाय एक्ट ऑफ टेरर। और किसके द्वारा? तो बाय ए नॉन स्टेट एक्टर। नॉन स्टेट एक्टर का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा ग्रुप जिसका प्रभुत्व तो होता है किसी भी देश के पॉलिटिक्स पे, मतलब उसका प्रभाव तो होता है पॉलिटिक्स में, बट वो किसी स्टेट या किसी कंट्री से रिलेटेड नहीं होता। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को आप बोल सकते हो नॉन स्टेट एक्टर। तो ये जो प्रोवोकेशन है ये बड़ा गंभीर है, और फिर डैश देके बोला जा रहा था कि ये वो डैमेज नहीं है, ये वो नुकसान नहीं है जो किसी एक्ट ऑफ टेरर के थ्रू एक नॉन स्टेट एक्टर के द्वारा किया गया हो,
कॉमा बल्कि ये क्लैश है बिटवीन टू आर्मीज, यट फिर भी इंडिया मस्ट कीप अ क्लियर एंड डिटरमाइंड हेड, कि भारत को बहुत ही साफ होना चाहिए, बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए अपने आगे के रास्तों पर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डेवास्टेटेड। देखो डेवास्टेट का मतलब होता है जब सब कुछ आपका उजड़ जाए, और कुछ ऐसा ही हुआ इस घटना में। एक माँ, खैर जितनी भी बच्चे, जितने भी लोग शहीद हुए हैं उन सबकी माँ है, सबकी बहन है और सबके वाइफ है, सबके घर परिवार वाले हैं, बट वो एक कर्नल जो मतलब शहीद हुए हैं उनकी माँ का एक कुछ स्टेटमेंट था, तो उस पर ये वर्ड आया डेवास्टेटेड, मतलब एक्सट्रीमली अपसेट और शॉक्ड, दिल को रुला देने वाला स्टेटमेंट है यहाँ पे। डेवास्टेटेड के लिए सिनोनिम जो होगा वो शैटर्ड हो जाएगा, शॉक्ड हो जाएगा, डिस्ट्रेस्ड हो जाएगा और स्टन्ड हो जाएगा। बिल्कुल मतलब आप शॉक्ड हो, आप उस घटना से, उस वजह से। एंटोनिम के तौर पे मेंडेड, हील्ड और रिकंस्ट्रक्टेड। और देखो किस तरह से लिखा गया, आई एम प्राउड, मतलब आई एम फीलिंग प्राउड या ऐसे करके समझ लो, वो हेडिंग इस तरह से लिखी थी और फिर वो डॉट 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 बना था। लेकिन बट डेवास्टेटेड मतलब पूरी तरह से उजड़ चुकी हूं, अपनी स्टेट बता रही है, वो एडजेक्टिव है, कॉमा और फिर बोला गया ही वोंट कॉल मी, अब वो मुझे कॉल नहीं करेगा, टू से कहने के लिए अम्मा, अब वो मुझे अम्मा कहने के लिए कॉल नहीं करेगा। तो मतलब इस स्थिति में ये वर्ड वहां पे लिखा गया था कि शी वॉज, मतलब उसकी जो माँ है वो बोल रही है कि आई एम डिवास्टेटेड। ठीक है, बहुत ध्यान रखना है आपको कि जितना हो सके इनका जो है विरोध करिए आप। कोटो का मतलब है टू बी टू एगर टू ओबे और बी पोलाइट समवन इन अथॉरिटी। कोटो भी एक अच्छा सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा उत्सुक होना, ओबे करने के लिए या फिर पोलाइट होने के लिए कोई अथॉरिटी में। तो और ये निगेटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है का मतलब ये पॉजिटिव सेंस में आप यूज नहीं कर पाओगे कोटो को। कोटो का मतलब होता है ज्यादा जी हुजूरी करना, जो कि इतना ज्यादा कि मतलब वो फिर मतलब उसको डिसअप्रूवल दिखाया जाए, मतलब ये सही नहीं है इतना ज्यादा। तो फिर जिसके इसके सिनोनिम के तौर पे देखोगे तो जेन्युफ्लेक्ट एक अच्छा वर्ड है, पैंडर ये भी एक अच्छा वर्ड है, बो। और एंटोनिम के तौर पे इग्नोर करना और डिसरिगार्ड करना। और क्या लिखा गया है कि बाय गेटिंग न्यू दिल्ली टू कोटो टू इट्स डिप्लोमेटिक पोजीशन, लाते हुए न्यू दिल्ली को अपने डिप्लोमेटिक पोजीशंस के लिए, मतलब उसको कोटो कराते हुए न्यू दिल्ली को। एक्चुअल में चाइना ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि बार बार केवल बातचीत हो रही है ना, गेट ऑन द टेबल, गेट ऑन द टेबल, इस तरह की बातें चल रही है। तो वही है कि वो दिल्ली को ले आ रहा है किस तरफ, कोटो कराने के लिए। किस चीज को लेकर, अपने डिप्लोमेटिक पोजीशंस पे, कि मतलब मेरी शर्तों पे बात हो रही है। ऐसा करते हुए, बाय गेटिंग, ऐसा करते हुए बीजिंग वुड ऑल्सो बी सेंडिंग, बीजिंग भेज रहा है और स्ट्रॉन्ग सिग्नल, एक मजबूत सिग्नल टू अदर नेबरिंग कंट्रीज, अन्य जो पड़ोसी देश हैं उनको, किस बारे में, अबाउट हु होल्ड्स द विप हैंड, कि किसके पास पूरी अथॉरिटी है इन एशिया, एशिया में, एंड गेट देम टू फॉल इन लाइन। और ये भी एक इडियम है, फॉल इन लाइन का मतलब उनको लेकर आ रहा है किस तरफ, बिल्कुल एक लाइन पे, कि मतलब ये मेरे पैमाने हैं और इस पैमाने पे आपको आना पड़ेगा, एंड गेट देम टू फॉल इन लाइन। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रीहेंशन। देखो एप्रीहेंड एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है तो गिरफ्तार करना या तो एक तरह से चिंता, है ना, कोई चिंतित होना किसी बात को लेकर, उसी का नाउन फॉर्म है एप्रीहेंशन। तो वरी और फियर दैट समथिंग अनप्लीजेंट में हैपन। तमिलनाडु सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम आने वाली 19 तारीख से 12 दिन का लॉकडाउन लेंगे, क्योंकि एक बढ़ता हुआ डर, एक बढ़ती हुई चिंता, एक राइजिंग अप्रीहेंशन अबाउट कोविड-19, है ना, इस चीज को लेकर कि ये बहुत स्थिति खराब हो सकती है और ऑलरेडी खराब हो चुकी है। सिनोनिम के तौर पे एंजाइटी, अनईज और ट्रेपिडेशन। एंटोनिम के तौर पे कामनेस और कॉन्फिडेंस और फिर पीस। देखो द तमिलनाडु गवर्नमेंट डिसीजन, जो तमिलनाडु सरकार का फैसला है इंपोज करने का, थोपने का, अ कंप्लीट लॉकडाउन इन चेन्नई फॉर 12 डेज। और कब से, फ्रॉम जून 19, इज अ रिस्पॉन्स, वो एक रिस्पॉन्स है, एक प्रतिक्रिया है, टू राइजिंग अप्रीहेंशन, बढ़ते हुए उस चिंता, बढ़ते हुए उस डर को। क्या है वो बढ़ती हुई चिंता और बढ़ता हुआ डर, दैट की द कोरोना वायरस पेंडेमिक, जो कोरोना वायरस पेंडेमिक है, हैज स्पन आउट ऑफ कंट्रोल। स्पन आउट ऑफ कंट्रोल मतलब वो कंट्रोल से बाहर जा चुका है। उसी की बढ़ती हुई चिंता के लिए ये रिस्पॉन्स है जो 12 दिन का 19 जून से चेन्नई में कंप्लीट लॉकडाउन थोपने का फैसला लिया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। क्लियर हो गया? चलो अब देखो ये हमारा आज का क्विज है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में जरूर कर दो, काफी हेल्पफुल होते हैं आपके समझने के लिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो english@dean sir पे आप जा सकते हो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो।
english@dean sir, ध्यान रखना। ये लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनके हैं। द पुलिस वर नॉट गिल्टी ऑफ द वायलेंस डैश टू देम। तो पुलिस गिल्टी नहीं थी, मतलब किस चीज के लिए, वो जो वायलेंस था उसके लिए। कौन सा वायलेंस? जो उनके ऊपर थोपा जा रहा था। तो दैट इज कॉल्ड इंप्यूट करना। जब आप किसी को एट्रीब्यूट करते हो तो इंप्यूट, और वो पार्टिसिपल फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म यूज करना। पीपल वॉन्ट टू गेट अवे फ्रॉम द डैश ऑफ देयर एवरीडे लाइफ। तो लोग जो है अपने डेली का जो ड्रजरी है, जो हार्ड बोरिंग वर्क है, उससे हटना चाहते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सेकंड ऑप्शन। हर डैश एट डीलिंग विद द वर्ल्ड्स मीडिया इज क्वाइट एस्टोनिशिंग। जो वर्ल्ड के मीडिया से उसका डील करने का तरीका है ना, जो उसका मतलब एलिगेंस है ना, यानी कि जो पेनाश है, वो बड़ा ही एस्टोनिशिंग है। ही वॉज डैश विथ अ डिजायर फॉर सोशल जस्टिस। तो वो उस डिजायर से फिल थी, भरी हुई थी। और क्या था डिजायर? फॉर सोशल जस्टिस। तो दैट इज कॉल्ड ही वॉज इम्ब्यूड। फोर्थ के लिए हो जाएगा V3 फॉर्म यूज करना, इम्ब्यूड। आई नोटिस दैट एवरी वन वॉज वॉचिंग मी विथ डैश अटेंशन। तो मैंने नोटिस किया कि जो सभी लोग थे वो मुझे वॉच कर रहे थे विथ रैप्ट अटेंशन, मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक। तो फिफ्थ वाले को हो जाएगा रैप्ट। द गार्ड ग्लांस डैश एट हर एंड लेट हर थ्रू। तो गार्ड ने बड़े ही मतलब एक सरसरी निगाह से उसको देखा, उसके पास पे, और उसको जाने दिया। तो परफंक्ट्री हो जाएगा लास्ट वाले के लिए, बट एडवर्ब है तो परफंक्ट्रीली यूज करना, RILY लगा देना लास्ट में, वाई हटा के ILY जोड़ देना, ये हो जाएगा। उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा। इस बात के संग आपको ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके, जिस लेवल तक आप विरोध कर सकते हैं चाइना का, उस लेवल तक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एकदम से कोई बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, बट जिस लेवल तक आप विरोध कर सकते हैं आप वो करिए। अपनी बातों का, सारी बातों का ध्यान रखते हुए नेक्स्ट सेशन में फिर कुछ वर्ड और कुछ कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलेंगे। उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नहीं पसंद आया हो तो डिसलाइक भी जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।